मेरे यूट्यूब चैनल नहीं पता में आपका स्वागत है। मैं आज एक टेस्ट सीरीज लगाने वाला हूँ टेक्स्ट बुक का। वो सीरीज रहेगा इंग्लिश का, एसएससी की, एसएससी सीजीएल या एसएससी किसी का क्या होगा, ये एसएससी से संबंधित ही होगा। वो मैं आज आप लोगों के बीच लगा चुका हूँ। अब वो टेस्ट को निकाल रहा हूँ धीरे धीरे और ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर टेस्ट हम मारते हैं, देखते हैं हमारा मार्क्स कितना आता है। जल्दी आ टेस्ट बुक। अरे तू आ रे इस बार आ जाएगा। चलिए इंग्लिश, बहुत दिन से इंग्लिश से नहीं टेस्ट मारा हूँ, कितना बार ये लेगा। चलिए ये देखिए इंग्लिश का आपको सीरीज दिख रहा होगा और अब इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। मैं यही कर देता हूँ जो अभी सामने में आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इसी को मारूंगा मैं, ठीक है। वैसे पहले तो मेरा नंबर बहुत गलत ही आ रहा है, देख लीजिए। अब इस बार कैसा आता है, आप लोगों के कॉन्फिडेंस से अगर बढ़ जाए नंबर 2-4 नंबर तो हमको भी अच्छी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी सोचे समझे टेस्ट को। आपको कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करना नहीं भूलें, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको दिक्कत हो जाए लेकिन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ये रही टेस्ट बुक। वाह, कुछ समझ में आएगा आपको। चलिए स्टार्ट हो गया।
ये सब चीज़ लास्ट में देखना है समय बचा के।
भाई समय तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा। व्हाट वाज ए सिग्निफिकेंट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोविन प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू इंडक्शन करेंगे। अनइंटेंडेड द स्लोगन का एक्सपोज यूजर डाटा कुछ लगे समय रहता इंटेंडेड अनइंटेंडेड का फ्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स as the world and affect incorporate of the billion of people to supply the vaccination and infrastructure displays led to undropped इस साला कहीं एक्सक्लूड कर दिया एक्सपोज्ड यूजर डाटा एंड लेड टू वैक्सीन डाटा। चलिए भैया, समय तो ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कितना नंबर आता है। देखिए 50 में मेरा 33 नंबर आया है। ये मेहनत कराती है, पहले इससे भी कमाती थी, अब थोड़ा थोड़ा मार्क्स तो बढ़ी है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। और आप लोग गलती भी देख सकते हैं कितना गलती सारा है, इतना गलती हो चुका है मेरा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना गलती है। 3 नंबर गलती है, 4 नंबर गलती है, 7 नंबर गलती है, 9 नंबर गलती है, 15 नंबर गलती है, 25 नंबर गलती है। और एक बात देना चाहता हूँ, वो जो क्या कहता है कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें एक गलती है। गलती कहाँ? ये गलती है स्लो द वाइट कलर। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, आप लोग भी बने रहिएगा। देख क्या आता है इसका मैं चेक करता हूँ। अब सबको ऑन कर देता हूँ पढ़ने के लिए। द एक्ट कॉर्डली, मतलब इसका मतलब स्लो द वाइट फीडर का मतलब होता है डर के कोई भी काम करना। देखिए नीचे इसके बारे में कुछ बताया गया। इडियम स्लो द वाइट फीडर रेफर टू एन एक्ट ऑफ क्वार्डाइस, मतलब उनका एक्ट होता है डरा सा, ठीक है ना, उसी को दर्शाता है स्लो द वाइट फीदर। ये वाइट फीदर एक आता है इम्पोर्टेंट वाइट फीदर के तौर पर, जो कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? स्ट्रोकली द फ्रेज ओरिजिनेट द कॉक फाइटिंग वेयर ए वाइट फीदर इन ए बर्ड्स टेल वाज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ इंफीरियर, मतलब बेकार सा। इंफीरियर होता है बेकार सा होता है। ये सब के बारे में मतलब इसका मतलब क्या समझ गया? जो डर कर होता है। अब देखिए सब्टरफ्यूज, ये वर्ड हमको याद ही नहीं रहता। ये वर्ड हमने याद किया है बहुत बार, ये रानी मैम हमको पढ़ाई है, लेकिन इसके बारे में समझते हैं। सब्टरफ्यूज, डकैट के बारे, इसको डकैट कहते हैं, डिकैट नहीं डकैट। ये वर्ड जो लिखा है डकैट,
सब्टरफ्यूज का मतलब, इसका मतलब होता है धोखाबाज, डकैत होता है, ट्रिकी होता है, जो आपको जाल में फंसाता है गोल, ठीक है। उसका सब्टरफ्यूज का जो है ना, ये एंटोनिम पूछा है। ये जो कैंडोर है उसका मतलब होता है कोई व्यक्ति हॉनेस्ट होता है, खुला होता है, ओपननेस होता है, जो खुल के आपके सामने अपने बात को रख देता है। सिंसियर होता है, ये सिंसियरिटी को भी दर्शाता है। हाँ, और वही हो गया। और कुछ अलग वर्ड जो भी है, जो ऑप्शन में जो दिया था, ट्रिकी और डिकैप्टिव और सब्टरफ्यूज, ये सब उनका जो है एंटोनिम नहीं है, ये साइनो है। क्योंकि ये जो सब्टरफ्यूज है किसी को धोखा देना होता है, इसका एंटोनिम साइनो होता है डिकैप्ट, ट्रिकी। देखिए इसमें लिखा है ट्रिकी भी हो गया, ट्रिकी हो गया, डिकैप्ट हो गया, और एक वर्ड था चिकैनरी, जो भी था उसका, वो भी इसका साइनो हुआ है, ठीक है। अब आगे का वर्ड देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। देखिए ये गलत हो गया, इसमें क्या होना चाहिए, हैज़, तो मैंने क्या लगा दिया, ओहो गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ ईच ऑफ लगाए भैया जी, ये मिस्टेक हो गया मेरे से। ऑफ मैंने देखा नहीं, इसको देख लिया, डाटा सेट्स को देख लिया, यहाँ ईच को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि ईच एक ईच हो गया, एवरी हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, ये एक ऐसा वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना। इसके साथ ये अगर ऑफ के साथ जुटा तो ऑफ के बाद वाले के पास प्लूरल होगा, लेकिन इसका ऑफ के बाद जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑफ के पहले सब्जेक्ट रहता है, ईच यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये ईच के लिए हमको देखना था, हमने देख लिया ये डाटा सेट के लिए, ठीक है ना। ईच के अनुसार यहाँ हैज होगा, ये तो माय मिस्टेक हो गया। आगे देखिए ये भी गलत हो गया, नाइदर द एडिटर नॉर द कंट्रीब्यूटर, ये वेयर क्यों लगा है, इसका मतलब नहीं, नाइदर और नॉर के साथ तो ना तो एडिटर और ना ही कंट्रीब्यूटर, विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस अनकंडीशनली, जब कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है बिना किसी कंडीशन के, एडिटर और कंट्रीब्यूटर दोनों मिलके, तो उसमें आज होना चाहिए, गलत कहाँ किया गया यार, कहीं तो हमारा इसमें फर्स्ट सेकेंड रूल ऑफ अप्रॉक्सिमेटी इसमें फॉलो होता है, मैंने नहीं देखा क्या लिखा है, नाइदर द एडिटर नॉर द कंट्रीब्यूटर इज कंपाउंड कनेक्टेड बाय नाइदर और नॉर, इन कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइन द नाइदर और नॉर, द वर्ब एग्री विथ द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट, बताएं मैंने, अप्रॉक्सिमेटी रूल फॉलो होता है। इसमें देखिए नाइदर, ना तो एडिटर ना ही कंट्रीब्यूटर्स, लेकिन देखिए ये यहाँ जो वर्ब लगेगा वो अप्रॉक्सिमेटी होता है, जो इसके नज़दीक होता है सब्जेक्ट उसके अनुसार। देखिए ऐसे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ जो वर्ब लगेगा इज एम आर, ठीक है, उसके जो नज़दीक होगा उसके लिए उसके अनुसार यहाँ हमको वर्ब लगाना है, ठीक है। यहाँ कंट्रीब्यूटर्स है, एक से अधिक को दर्शाया गया है, इसके लिए यहाँ वेयर होगा। जस्ट टाइम इज सिली मिस्टेक, दो ये दोनों सही हो जाता है। चलिए 13 नंबर जो तो मैंने बनाया ही नहीं, पाइक का मतलब ही नहीं किया था, इसका मतलब द गार्ड स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलोंग द कॉजवे, पाइक यहाँ होमोनिम्स पूछा है, पाइक का मतलब दिया होगा वहाँ कुछ और, अगला वर्ड अगले सेंटेंस में कुछ और वर्ड बताना है। द वर्ड पाइक इज ए होमोनिम्स मीनिंग इट्स अ सिंपल मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द सेंटेंस, ये सिंपल मीनिंग होता है जो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब द इन द सेंटेंस द गार्ड स्टूड इन पाइक, पाइक रेफर टू टाइप ऑफ वेपन, ये जो सेंटेंस दिया है ये पाइक, ये जो पूरा द गार्ड स्टूड इन पाइक से जो भी लिखा है उसमें पाइक का मतलब यहाँ देखिए लिखा है वेपन के प्रकार को, ठीक है। इन्फेंट्री फॉर्मेशन जो शुरुआत में फॉर्मेट होता है, बना होता है, ठीक है। अब इसका आंसर तो ऑप्शन 1 में दिया है, द एंगर पुल्ड ए लार्ज पाइक फ्रॉम द आइस लेक, इसका पाइक मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ फिश। देखिए यहाँ पाइक का मतलब था टाइप ऑफ वेपन, यहाँ पाइक का मतलब है टाइप ऑफ फिश,
समझना होगा। एक पाइक शब्द से दो मीनिंग आपका लिखा, इसी को कहते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स। पाइक, पाइक का मतलब यहाँ दिया है क्या, इसमें पाइक का मतलब दिया है सेंटेंस में जो क्वेश्चन था टाइप ऑफ वेपन, और नीचे पाइक का मतलब दिया है टाइप ऑफ फिश। चलिए ये भी तो मेरा गलत था, और 15 नंबर ये मुझे लग ही रहा था गलत होगा, क्या लिखा है यहाँ, इट एक्सक्लूड डिग्निफाइड इलेटरल सिटीजन, एक्सक्लूड कर दिया जाता है अंदर, बट नॉट ए मेजर ड्रॉबैक, it inadvertently marginalize a large segment of the population। डिजिटल भाई ये तो गलत मेरा हो गया। चलिए भाई 25 नंबर को देख लेता हूँ। ये 1 के बाद 4 तो ही लिखा हूँ, अरे यार मैंने मिलाया 2 के बाद 4, लेकिन मैंने टिक लगा दिया 2 के बाद 1 वाले को। ये सर सिली मिस्टेक हो गया, एक ये भी सिली मिस्टेक हुआ, ये देखिए ये भी सिली मिस्टेक है, ये भी सिली मिस्टेक है, इसलिए आप लोगों को ये सिली मिस्टेक से बचना होगा। ये वर्ड का मतलब मुझे याद नहीं था, लेकिन इसका मतलब पता रहता है। इसका डिग्नी क्या ले, डिकैप्ट होता है, धोखेबाज होता है, सब्टरफ्यूज होता है, सब्टरफ्यूज धोखेबाज। चलिए भाई बाय बाय। मैंने तो आज टेस्ट दे दिया, आप लोग भी टेस्ट में लगा लगे रहिए, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम मुझे लगता है अक्टूबर 2nd वीक तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बनाएं। थैंक यू लाइव में जुड़ने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए।